राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर देश की सेना ने सिंदूर का कीमत बता दिया। हम रात भर देखते रह गए समाचारों को और नितिन शुक्ला लाइव में बड़ा अच्छा विश्लेषण किया जा रहा था रात भर। इस समय की सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है सामान्य लोगों के लिए, देश के लिए। एक विषय तो ये है कि सुरक्षा वाला जो ये मॉक ड्रिल कहा जा रहा है, एक विषय तो ये है कि सायरन बजने पर किसी प्रकार का संदेह होने पर बचाव के लिए क्या क्या करें, एक विषय तो ये है। और इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय क्या है देश के लिए, सामान्य जनता के लिए, सभी लोगों के लिए, वो ऐसा है कि एक विषय पर आपके ये जो घटना हुई, इतनी घटना नहीं, इससे कहीं गुना अधिक भी हो जाए तो भी कोई देश नहीं बोलेगा, सब मुंह पर ताला लगाकर बैठे रहेंगे। वो क्या है? वो है देश की 150 करोड़ जनता का सेना को समर्थन, देश को समर्थन, एकजुट रहना। आप जब देश की जनता जब इस विषय पर एक मत रहेगी कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, जो भी करना है, और क्या क्या करना है सब कुछ बोला तो नहीं जा सकता, जो भी करना है, जो भी कर दें। 150 करोड़ लोगों का कितना महत्व है, एक एक देश बिक जाएगा। जो लफाजी करेगा, जो भी देश, जो भी हो, सयाना बनेगा, सयाना बनना जिसको कहते हैं, सयाना बनने का प्रयास करेगा, बॉस बनने का प्रयास करेगा, हम जो कहते हैं वो करो, ऐसा प्रयास करेगा तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। बोलने वाले की बात कर रहा हूं। जब आप एकजुट रहेंगे तो उसको कौन सा भय होगा जानते हैं? उसको एक भय होगा कि यदि हमने कुछ बोला भारत के विरोध में तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, और ये कीमत, ये मूल्य कोई देश भी चुकाने के लिए तैयार नहीं होगा। चीन के लिए बार बार कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ देगा या नहीं देगा। देश की जनता एकजुट रहेगी तो चीन पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि हमने पाकिस्तान का साथ दिया और हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। नहीं देगा, नहीं दे सकता है, बाध्य है, चीन बाध्य है, वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता है। भारत यदि एकजुट है तो सबसे बड़ी बात, और देशों की क्या बात करें, और दुनिया और सब साथ में है। एक तुर्की उसके साथ में दिखा थोड़ा सा ईरान का भी
समाचार माध्यमों से जो लगा कि ईरान भी जैसे मध्यस्थता संबंधी एक वक्तव्य आया था, लेकिन साथ होने वाली बात नहीं आई, क्योंकि ईरान को भी पता है कि ईरान अभी भारत के बल पर ही बचा हुआ है। ईरान कुछ करेगा कि इजराइल शुरू हो जाएगा वहाँ पर। तो ईरान को पता है कि हमको बचाने वाला कौन है, कैसे बचेंगे। ईरान का जो कुछ भी आया हो कोई महत्व नहीं है। ईरान कहीं से कुछ, एक तुर्की अपना जो सैन्य अभ्यास वाला था, नेवी वाला, लेकर आया, और एक चाइना संबंधी समाचार देखने को मिली कि चाइना कहीं से, किंतु स्पष्ट समर्थन सहयोग कहीं कुछ नहीं, चाइना का भी नहीं कर सकता है। और इसका एक ही कारण है, देखिए मोदी की ताकत, मोदी का स्वयं का व्यक्तित्व, स्वयं की क्षमता विशेष है, महत्वपूर्ण है। सेना की क्षमता महत्वपूर्ण है, किंतु वो कितना भी महत्वपूर्ण हो, यदि देश की जनता साथ नहीं देगी तो वो निरर्थक हो जाएगा। उसकी सार्थकता के लिए भी ये आवश्यक है कि देश की जनता साथ दे। और पाकिस्तान जैसे का, जहाँ पर उसकी जनता ही उसके सेना के विरोध में है, तो स्वतः वो तो समाप्त है, वो उससे युद्ध की भी बड़ी आवश्यकता नहीं है। वो उसको तो वो वहाँ हारा हुआ है, वहीं पर देश की जनता सेना के विरुद्ध है, पराजय तो वहीं पर उसकी हो गई है। तो देश की जनता के लिए एक ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप एकजुट रहें इस वर्तमान आतंकवाद से युद्ध की परिस्थिति में। इसमें एक और विषय है जो महत्वपूर्ण है, इस्लाम के विरुद्ध सिद्ध करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा सकता है। पाकिस्तान चाहेगा कि इसमें इस्लाम 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 को जोड़ दें, पाकिस्तान चाहेगा। और पाकिस्तान परस्त जो हैं, भारत में भी भले ही क्यों ना हो, वो भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। वो उसे मस्जिद कहकर इस्लाम पर भी हमला करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये आतंकवाद पर प्रहार था। ये इस्लाम इसमें कहीं नहीं जुड़ेगा। इस्लाम कैसे जुड़ जाएगा जब आतंकवाद का धर्म नहीं होता है? आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो आतंकवाद पर किया गया प्रहार इस्लाम पर प्रहार नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। कैसे? और यदि आतंकवाद पर किया गया प्रहार इस्लाम पर प्रहार सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा तो इसका तात्पर्य होगा कि फिर वही, तब वो ये मत कहो कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। लेकिन इससे बचने का प्रयास ऐसा प्रयास करेंगे वो जो करने वाले हैं, ऐसा प्रयास करेंगे कि इस्लाम से किसी तरह जोड़ दिया जाए इसको। क्योंकि इस एक OIC का कुछ स्टेटमेंट आया था, तेल की कीमतें वो बढ़ाने, OIC आया था कुछ, उसका आया है, उसने इसके विरोध में कि ऐसा नहीं, युद्ध नहीं हो, ये वो पाकिस्तान के पक्ष में आया। तो देश की जनता को एकजुट रहना चाहिए और इस तरह के अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा कोई भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो उससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है,
सरकार सेना के साथ जनता को रहना चाहिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।